अच्छा, एक और चीज़ ये देखिए ना शाह साहब, आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए और पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से जो कमिश्नरों के लिए ये जो नई डबल कैबिन खरीद कर दे रही है, अब इससे इलेक्शन नताइज तो शायद अच्छे हो जाएं, लेकिन अवाम की नज़र में शाह साहब ये जो सियासत में ये क्या मतलब ये अजीब रुसवाई होगी ना, आप मजम्मत तो करेंगे ना कि ये इंतज़ामी फैसले हैं और 2.5 अरब एक खतीर रकम ज़रूर है, लेकिन अगर आप इन अफसरान से अगर काम लेना चाहते हैं तो उनको गाड़ियां तो आपको देनी होगी, और अगर वहाँ पे गाड़ियां नहीं ली गई तो वो ज़रूरी हैं, और एक सिलसिले को चलाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हों उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़, ये जो साबिक इलेक्शन थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से अवाम ने अपने हलकों में वोट मांगने वालों की वीडियो बनाई, उनकी तजलील की, तो क्या इस बार हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि वही एक्शन रिप्ले देखेंगे या इससे भी बढ़कर कुछ और? वो जो सियासत थी वो बदतमीज़ी वाली, बदतहजीबी वाली, वो PTI की सियासत थी, जिसका अंजाम सब ने देख लिया कि वो कहाँ तक पहुँची। वो जो जहर घोला गया था नौजवानों के जहनों में, लोगों के जहनों में, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके जहनों में, जिसका शाखसाना फिर 9 मई को सब ने देखा, और उसके बाद भी देखा जो कुछ हो रहा है। तो अब वो पॉलिटिक्स को, उस तरह की तर्ज सियासत को लोगों ने धुतकार दिया है। अब लोग बाशऊर हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। जिसको फैसला करना है वो वोट वाले दिन करे, वो पर्ची का फैसला हो, वो अपना जो भी गुस्सा है या जो कुछ भी है वो वहाँ पे दिखाए, और जिसको भी वो समझता है उसको वोट दे, जिससे वो नाला है उसको वोट ना दे। लेकिन ये जो सिलसिला है कि किसी से बदतमीज़ी की जाए, बदतहजीबी की जाए, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, ये सिंध और कराची का जिक्र कर लेते हैं शाह साहब। मुल्क के सबसे बड़े शहर के जो अरकान है उनका पहला इजलास 1 घंटे भी नहीं चल सका है। अजीब बात है। वैसे इब्तिदा ये है तो फिर अंजाम क्या होगा? सबसे बड़े शहर में काम कैसे चलेगा शाह साहब? देखें, इसीलिए हम कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं कि कराची में बहुत मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। और अददी लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो KMC में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। इसीलिए हमने हाफिज़ साहब से, जमायत इस्लामी से रिक्वेस्ट की थी कि आएँ, मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। अगर उनके नंबर कुछ कम हैं तो वो डिप्टी मेयर ले लें, अगर उनके नंबर ज़्यादा होते तो मेयर उनका होता, डिप्टी मेयर हमारा होता। वो जो एक अलाइंस की बात कर रहे हैं कि जी हमें PTI की वजह से अददी अक्सरियत हासिल थी, तो देखें PTI के लोगों ने अपना फ़ैसला दिया। उस दिन भी वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनका एक बड़ा ग्रुप जो है वो नाला है इस बात से, और वो नहीं चाहते कि किसी को भी वोट दें। और वो जो उस दिन बदमज़गी हुई, वो भी आप सब मीडिया वहाँ पे थी, नेशनल मीडिया वहाँ पे था, कि वो किसने वहाँ पे बदमज़गी की। जो हमारे मेयर हैं मुर्ज़ा वहाब साहब, उन्होंने तो बड़ी खुश असलूबी से ये सारा इजलास चलाने की कोशिश की, सबको ऑन बोर्ड लिया। वो जो इजलास से पहले एक मीटिंग होती है उसमें सबको बुलाया, और उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से, आपने देखा कि न सिर्फ मुर्ज़ा वहाब साहब या हमारे डिप्टी मेयर या उस वक्त जो हमारे दीगर थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या हमारे जो भी एलाइज़ हैं, वो तो बड़ा अच्छा मुस्बत रवैया था। ये तो जमायत इस्लामी की तरफ से आपने देखा जिस तरह का रवैया रखा गया, जिस पे मुझे हैरत भी है, और वैसे मुझे हाफिज़ साहब के लिए बहुत इज़्ज़त है। मैं उन्हें से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम सबको मिलकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ।
आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।